साहब ज़रा ये बताइए कि अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह की करामात का बड़ा चर्चा है और ख़ास तौर पे आपके पर्दा फरमाने के बाद जो मक्का और मदीने पाक के जो सूफिया कराम तशरीफ़ लाए थे ताज़ियत के लिए, वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी करामत आपकी थी। बताइए क्या हुआ था? जी बिल्कुल, उनके करामात के कुछ वाक़यात की तरफ आने से कबल अगर मैं ये बात अर्ज़ करूँ कि करामत को बहुत सारे अहबाब लोग ये समझते हैं कि शायद किसी करिश्मे और अजूबे का नाम करामत है। ठीक है, अगर इसके लफ्ज़ पर गौर करें तो करामत का माना है रिस्पेक्ट, तकरीम, इज़्ज़त और एहतराम। गोया जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने किसी मुकर्रब बंदे की तकरीम को ज़ाहिर फरमाता है या उसके मुकाम को ज़ाहिर फरमाता है कि इसका अल्लाह के यहाँ कितना मुकाम है, अल्लाह के यहाँ इसकी कितनी तकरीम है, तो जब अल्लाह तबारक व तआला अपने यहाँ जो इज़्ज़त है उस बंदे की उसको ज़ाहिर फरमाता है तो उसे करामत कहते हैं। अल्लाह करामात जो हैं औलियाए किराम के यहाँ, ये ना तो विलायत का मेयार है, ना विलायत की निशानी और अलामात है, ठीक है, ना ये विलायत के तकाजे हैं, दुरुस्त, ना ये औलियाए किराम की ख्वाहिशात होती हैं, बल्कि करामत का ज़ुहूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, कभी अपने इरादे से और कभी उनके इरादे से भी। वो भी कभी इरादा फरमाते हैं और ऐसा हो जाता है। बल्कि विलायत की मेरा ख्याल शर्त में एक शर्त ये भी है ना कि मतलब करामात को इख्फा में रखा जाए, जैसे अंबिया कराम के लिए कि मौजज़ात का ज़ुहूर किया जाए। जी हाँ, उसमें हम लाजमी शर्त नहीं कहते, मगर ये कि अक्सर ऐसा ही है, अक्सर ऐसा ही है कि औलियाए किराम कभी भी ये नहीं चाहते कि वो करामत को जाहिर करें और कोई उनकी तारीफ करे, क्योंकि ना वो किसी की तारीफ के मोहताज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अहबाब ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं करामात को और फिर करामात का इनकार करना शुरू कर देते हैं और उसके सबूत की तरफ, उसकी दलील की तरफ चले जाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये एक बुनियादी बात जहन में रखनी चाहिए कि जब करामत का हक होना कुरान से साबित है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठा हुआ आपका आसिफ बिन बरखिया वो तख्त को ला देता है कबल अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुक, तो फिर करामत हक है। तो जब करामत हक है तो किस बुजुर्ग की कौन सी करामत वुकू पजीर हुई या नहीं हुई, फिर इस बहस में जाने की जरूरत नहीं रहती। दुरुस्त, लिहाजा करामात हक हैं तो औलियाए किराम की करामात हुई, मगर ये कि औलियाए किराम ने कभी भी करामात को अपनी तारीफ और सताइश के लिए इस्तेमाल नहीं, दुरुस्त, ठीक, जाहिर हो गई और जाहिर होती रही। और हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अमीर कुलाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे भी कसीर करामात, कुछ बताइए। जैसे हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कसीर करामात का ज़ुहूर हुआ, आपसे भी इसी तरह हुआ। आपसे मसलन एक करामात आपकी ये मनकूल है कि आप एक बार हज के मनासिक और अहकाम बयान फरमा रहे थे, किसी के दिल में ख्याल आया कि ये यहाँ से आज तक गए तो है नहीं हज के लिए, चूंकि आप ज़ाहिरन उनके सामने नहीं गए थे, तो ये कैसे हज के मनासिक और अहकाम बयान कर सकते हैं? तो उसी लम्हे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई ताकत से उन्होंने उसको बुलाया मजलिस के बाद और कहा जरा गौर करो। उसने देखा तो उसे बैतुल्लाह शरीफ नजर आ रहा, अल्लाह अकबर। फरमाया कि वहां नहीं गए तो क्या हुआ, मगर ये कि हम उस तबके से ताल्लुक रखते हैं कि हमारे ऊपर बदगुमानी ना किया। अल्लाह। इसी तरह आपके बारे में दूसरी, वो भी हज से मुताल्लिक है कि जब आपका विसाल मुबारक हो जाता है तो मक्का और मदीना से कई मशाइख आए आपके इलाके में और उन्होंने आकर पूछा आपका नाम, तो पता चला कि आपका विसाल हो गया है। तो उन्होंने कहा उनकी औलाद हम ताज़ियत कर लें, हाजिर हुए। तो उन्होंने कहा कि पूछा कि भी मक्का और मदीना में तो हजरत कभी तशरीफ नहीं ले गए, बिल्कुल ठीक, तो आप कैसे जानते हैं उन्हें? उन्होंने कहा जी 32 साल हो गए, हर साल वो हमारे साथ हज फरमाते हैं और वहां मक्का और मदीना में उनके कसीर मशाइख, कसीर उनके मुरीदीन हैं और अकीदतमंद हैं और हमारे। तो बनी ये राज तब खुला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको क्या मुकाम और मर्तबा अता फरमा रखा था। इसी तरह आपकी करामात और भी बेशुमार हैं, क्योंकि आप वो कुश्ती फरमाते थे, वो आपका एक शौक था। तो एक आपकी ये करामत भी है कि किसी शख्स ने आपके इस अमल को देखा तो उसके दिल में ख्याल आया कि ये सैयदजादे होकर तो इस काम के अंदर क्यों मशगूल रहते हैं और क्यों शगफ रखते हैं इससे। तो फिर उन पर गशी तारी हुई थोड़ी देर के लिए और उन्होंने देखा कि मैदान हश्र बपा है और एक दलदल है, मैं उसमें फंसा हूं और आगे नहीं जा पा रहा। तो बस वो उसी में थे कि हजरत अमीर कुलाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनका हाथ पकड़ के उनको आगे मंजिल तक पहुंचाया। तो इतने में उनकी गशी उतरी तो आपने फरमाया कि
یہ جو ہم زور آزمائی کرتے ہیں، یہ زور آزمائی صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ زور آزمائی تو ہم اس دن کے لیے بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو تمہاری نظر اس زور آزمائی پر ہے، تو ہم تو اس زور آزمائی کے بھی اس میدان کے بھی مسافر ہیں۔ تو گویا آپ کی کرامات کثیر ہیں، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ کرامات کے اوپر کسی کو پرکھنا کہ کرامت ہوئی تو ولی ہے نہیں، تو وہ ہے استقامت، وہ ہے آقا علیہ السلام کی سنت کی اتباع، وہ ہے دین کی پیروی، نماز، روزہ، عبادات اور احکام شریعت